जीवन उत्साह न्यूज में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं रमेश शर्मा आज आपको फिर लेकर चल रहा हूं एक बार फिर से एक ऐसे व्यक्तित्व को मिलाने जिनको हम पहले आपके बीच में लेकर आए हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय पंचायतों के इलेक्शन को लेकर काफी सरगर्मी है। मार्केट के अंदर हर एक व्यक्ति प्रधान पद के लिए, वार्ड पंच के लिए, उप प्रधान के लिए, बीडीसी के लिए, जिला परिषद के लिए कहीं ना कहीं दौड़ लगा रहा है। और जैसा आप जानते हैं कि पंचायतों में जिस तरह से अब कार्य करने की सोच लोगों के अंदर आ रही है, वो हमारे समाज के लिए बड़ा ही पॉजिटिव मैसेज है कि लोगों का रुझान पंचायतों के इलेक्शनों की तरफ बढ़ रहा है और बड़ी चर्चाएं भी हो रही हैं। पंचायतों को लेकर जीवन उत्साह न्यूज द्वारा काफी बड़े स्तर पर प्रयास किया गया है। काफी लंबे समय से पंचायतों के अंदर हो रहे कार्यों को लेकर आवाज उठाई गई है और लोगों के अंदर एक जागरूकता भी आई है। इसी सब जागरूकता को लेकर हमारा ये कहना है कि जो भी व्यक्ति प्रधान पद के लिए या किसी भी पद के लिए आज चुनाव में उतरे हैं, वे व्यक्ति अपनी बात जीवन उत्साह न्यूज के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से लोगों तक पहुंचा सकते हैं, जिससे कि लोगों को कॉमन मैसेज जाए और लोग भी जान सके कि उनका जो उम्मीदवार है आखिर चाहता क्या है। हमने आपकी मुलाकात कराई थी बड़सर पंचायत से एक उम्मीदवार गीतू कपिल जी, जिन्होंने प्रधान पद की उम्मीदवारी की दावेदारी यहां से की थी। और इनके बारे में आपने जहां तक जाना है, बड़सर महरे की ही रहने वाली हैं। इनके जो पति हैं वो एक होटल चलाते हैं, होटल शीश महल के नाम से। और उसके साथ साथ में इनकी जो सासू माता जी हैं वो एक वार्ड पंच के रूप में कार्य कर चुकी हैं और ससुर जो हैं वो रिटायर्ड जेई हैं। तो ऐसे में अब पढ़े लिखे लोग जब इस तरह से पंचायतों के इलेक्शंस में आएंगे तो समाज में एक परिवर्तन तो होगा ही और हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार भी मिलेगा। तो आज हम आपकी फिर से मुलाकात करा रहे हैं गीतू कपिल जी। ये आज अपने विचारों के साथ में क्या जो फेस कर रही हैं मार्केट में और किस तरह से ये अपने प्रधान पद की उम्मीदवारी को और बेहतर साबित कर देंगी, आपके बीच में लेकर चल रहे हैं। तो चलिए आपकी बात कराते हैं, मुलाकात कराते हैं प्रधान पद की उम्मीदवार बड़सर पंचायत से गीतू कपिल जी। गीतू कपिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से जीवन उत्साह न्यूज पर। और पिछली बार आप आए थे जहां पर आपने अपना परिचय दिया था लोगों को और बताया था कि आप प्रधान पद के उम्मीदवार हैं। तो सबसे पहले आज आप क्या कहना चाहते हैं इस सिलसिले को लेकर? नमस्कार। सबसे पहले तो मैं सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जो आपने मुझे जीवन उत्साह में जो है वो के मंच पर जो अपने विचार रखने का मुझे एक बार फिर से अवसर प्रदान किया है जी, ताकि मैं जनता तक अपने विचारों को पहुंचा सकूं और अपने उम्मीदों पर जो है खरी उतर सकूं जी। और मैं अपने सभी माताओं, बहनों, सखाओं से जो ये उम्मीद करती हूं कि वो मुझे अपने कीमती मत देकर उम्मीदवार के रूप में जो है चुने और मैं जो है उनकी उम्मीदों पर जो खरा उतरने की कोशिश करूं। अच्छा गीतू जी, जैसे एक प्रधान पद की आप उम्मीदवारी इस बार कर रही हैं, दावेदारी कर रही हैं, प्रधान बनने के पीछे आपके जो कारण है वो ऐसे क्या कारण है कि जिनकी वजह से लोग आपको वोट दें? सर, मेरा मकसद ये है कि जो समाज में जो है वो जो हेरा फेरियां चल रही हैं, सड़कों की समस्याएं चल रही हैं, नालियों की समस्याएं हैं, जो भी समस्याएं हैं मैं उनका समाधान कर सकूं और लोगों की जो भी समस्याएं हैं उनको मैं हल करने की कोशिश करूं और अच्छे और समाज को जो इतिहास को जो एक बेहतर रूप देने की कोशिश करूं। अच्छा गीतू जी, जैसे आपने अभी कहा कि आप ट्रांसपेरेंट तरीके से कार्य करेंगी, तो किन किन चीजों में आप, क्योंकि अभी आप प्रधान बने नहीं है, जाहिर सी बात है आपको बहुत सारी चीजों का नॉलेज अभी आने वाले टाइम में जब आप बनेंगे तो होगा, लेकिन एक व्यक्तित्व होने के नाते, अभी एक महिला होने के नाते आप अभी प्रधान पद की उम्मीदवारी कर रही हैं, तो क्या क्या समस्याएं आपको ऐसी लगती हैं जो पंचायतों में आज के समय में हैं और जिनको आप चाहते हैं कि समाधान हो जाए? क्या सर, जैसे आपने देखा सड़कों पे आवारा पशु घूम रहे हैं, कोई भी लाइट्स की कोई भी सुविधाएं नहीं है, बूढ़ों के लिए समस्या का कारण है, जो बच्चों के लिए समस्याओं का कारण बना है जी। और अनेक ऐसी समस्याएं हैं जिनका समाधान जो पंचायत में जो नहीं हो पा रहा है, मैं उसका समाधान करने की कोशिश करूंगी और लोगों को जो है बेहतर सुविधाएं देने की कोशिश करूंगी।
तो गीतू जी, अंत में आप क्या कहना चाहेंगे अपने जो दर्शक देख रहे हैं आपको, जो हमारे बड़सर के या जो भी लोग देख रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगी कि आपको वो वोट क्यों दें? सबसे पहले मैं अपने सब भाई बहनों से, बुजुर्गों से ये कहना चाहूंगी कि मुझे जो एक अच्छे नागरिक के रूप में जो है स्वीकार करें, ताकि मैं एक अच्छे प्रधान के रूप में साबित हो सकूं और मुझे अपना आशीर्वाद दें। जी गीतू जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक बार फिर से हम प्रयास करेंगे कि लगातार आपको इसी तरह से लोगों के बीच में लाके रखें, क्योंकि मुझे लगा है कि अब आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस भी हो रहा है बोलने का, और ये बहुत अच्छी बात है। हमारे प्रतिनिधियों को बोलने की भी कला आनी चाहिए, क्योंकि आज के समय में अगर आप प्रधान पद के लिए खड़े होते हैं, कहीं भी किसी भी पद के लिए खड़े होते हैं, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। एक महिला के रूप में आज एक प्रधान पद का आप दावेदारी कर रही हैं, और हम आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आप के ऊपर लोग विश्वास कर सके और आप ईमानदारी से पंचायतों का प्रतिनिधित्व कर सके, और जो पैसा सरकारों का ध्येय है लगाने का पंचायतों के अंदर, उस पैसे की आप सही ढंग से जो उसकी पूर्ण रूप से जो लगना चाहिए वहां पर लगा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद गीतू जी आपका एक बार फिर से हमारे साथ। तो जैसा कि हमने आपकी मुलाकात कराई, एक बार फिर से प्रधान पद की उम्मीदवार बड़सर पंचायत से गीतू कपिल जी, और आज इन्होंने जैसे कि बताया कि किस तरह की समस्याओं पे ये कार्य करना चाहती हैं। समय आने पर यदि ये प्रधान पद की उम्मीदवार आपको लगता है कि हो सकती हैं, बेहतर हो सकती हैं, तो आप इनका जरूर ध्यान दें इनकी जो बातें हैं उनकी तरफ। और क्योंकि प्रतिनिधि जो चाहिए वो ऐसे ही चाहिए जो समाज के कार्य के लिए या जो पैसा आता है पंचायतों में उसको ईमानदारी से लगा सके। और अगर आपको लगता है कि गीतू जी एक सही कैंडिडेट हैं, तो इनके पूरे विचार को सुनकर समझकर अपना विवेक से आप निर्णय लीजिए। जीवन उत्साह न्यूज का एक ही मोटिव है कि आप तक जो भी प्रतिनिधि आए उनकी बात को वहां तक रखा जाए, क्योंकि हर एक व्यक्ति परफेक्ट नहीं हो सकता, हर व्यक्ति कैमरे पे बेहतर नहीं बोल सकता, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन जो भी बात इन्होंने बोली है वो दिल से इन्होंने बोली है, और इन बातों को आप जरूर गौर कीजिए। एक महिला होने के नाते भी इनको सपोर्ट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। आप इसी तरह से बने रहें, और उन सभी लोगों से मेरा निवेदन है जो भी प्रतिनिधि के रूप में खड़े हैं, अगर वह भी चाहते हैं कि जीवन उत्साह न्यूज के मंच से वो अपने लोगों को, अपने जनता तक मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, तो उनका भी स्वागत है। वह लोग भी हमारे साथ आकर अपनी बात रख सकते हैं। आप सब लोग इसी तरह से बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।